अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, आज हम देखेंगे कि लैलतुल क़द्र क्या है और इस रात हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया कि लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं, इससे क्या मुराद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुन मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन हमने इसे शब कदर में नाज़िल फरमाया, यानी कुरान पाक को। तो क्या समझा कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के सर अंजाम देने को, और ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। तो इस अहम रात में हमें क्या काम सर अंजाम देने चाहिए? सहाबा इकराम और सल्फ़ सालिहीन के तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें 6 काम ये ज़रूरी करने हैं उस रात। पहला काम तो ये है कि गुस्ल करके पाक साफ़ होकर इबादत के लिए तैयारी की जाए, अच्छे कपड़े पहने जाएं, जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तरीक़ा है कि वो ताक रातों में, रमज़ान मुबारक की ताक रातों में गुस्ल फरमाते थे और अच्छे कपड़े ज़ेब तन करते थे और खुशबू लगाते थे। दूसरा जो काम हमें करना है इस रात, वो कसरत से कुरान पाक की तिलावत करना है। कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इस रात में। तीसरा काम है कसरत से दुआ करना, क्योंकि दुआ भी इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अद्दुआउ हुवल इबादा, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, कि दुआ ही इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो कसरत से दुआ करनी चाहिए। दुआ नमाज में भी हो सकती है और नमाज के अलावा भी दुआ बज़ाते खुद भी इबादत है। तो इस रात कसरत से दुआएं करनी चाहिए, जैसा कि हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मुझे इस रात में नवाफिल से ज़्यादा दुआएं मांगना अच्छा लगता है। चौथा काम जो हमें करना है वो है कि नमाज में और जो कुरान हम पढ़ते हैं और जो नमाज में तिलावत करते हैं उसको गौर से सोच समझ कर पढ़ें। अंधाधुंध नहीं पढ़ते जाना कि सुबह हम बताएं कि हमने जी इतने नफल पढ़ लिए रात। ये बात सही नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम तरीक़ा देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरी रात इशा से फजर तक कभी क़याम नहीं फरमाया था, बल्कि वक्फ़ा करते थे और 8 रकते या 11 रकते रात को पढ़ा करते थे। 3 वितर मिला के 11 रकते पढ़ा करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और समझ के जो भी पढ़ते थे वो समझ के ठहर ठहर कर पढ़ते थे कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को हमें ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। 5वां काम हमें ये करना है रोज़ों में और ताक रातों में ख़ास तौर पे कि कसरत से सदका खैरात करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा सदका खैरात और सखावत किया करते थे। हदीस में आता है कि तेज़ हवा की मानंद आपकी सखावत होती थी इस महीने में, कि जैसे तेज़ हवा हर जगह हर घर में पहुंचती है, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात किया करते थे और आपकी सखावत हर जगह हर एक के लिए होती थी। छठा काम हमें जो करना चाहिए इस रात में वो बड़ा अहम काम है, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। तो एतकाफ़ का क्या मतलब है कि लोगों से अलग होके अल्लाह ताला के साथ खलवत में अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड करना, अल्लाह के साथ वक्त गुजारना, मनाजात करना, दुआएं करना, इस्तग़फ़ार करना, कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान करना और अल्लाह के साथ पूरा वक्त गुजारना दुनिया से और हर चीज़ से अलग होके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी और आपका तरीक़ा उसवा था कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ पे बैठते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात ने भी
یہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شب قدر کی تمام جو رحمتیں ہیں اس کے حقدار بن سکیں، اور اللہ اور کے بتائے ہوئے طریقوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنی ان راتوں کو گزار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔